वीडियो क्रमांक 3 में कड़वी बातें आपके सामने प्रस्तुत है। मामला बड़ा विचित्र होता जा रहा है देश का, और यहाँ पर जो देश की रक्षा कर सकते हैं वे दो संस्थाएं हैं। एक हमारी राष्ट्रपति महोदया है और दूसरी सुप्रीम कोर्ट है। तो हम दोनों के बारे में थोड़ी चर्चा कर ले। सबसे पहले हम हमारी महामहिम राष्ट्रपति महोदया की चर्चा कर लेते हैं। उनके सामने सब कुछ स्थिति स्पष्ट है, सब कुछ उनके संज्ञान में है, किंतु वे मूक और बधिर हो गई। अब जनता में उनके प्रति भी आक्रोश फैल रहा है। जनता अंदर ही अंदर कह रही है कि ऐसी राष्ट्रपति होने की बजाय क्या फायदा, बिना राष्ट्रपति वाला राष्ट्र ही अच्छा होता। अब जब ये जनता की भावना है, इसका मतलब यह है कि जनता राष्ट्रपति से त्यागपत्र मांग रही है, और ये अकारण नहीं है, सकारण है, ये बात है। और हम ये भी बात स्पष्ट है कि हमारी राष्ट्रपति महोदया इस नाजी गुजराती गैंग की और इस सरकार के हाथों की कठपुतली है। वो जैसा नचाती है वैसा नाचती है, इसमें भी कोई शंका नहीं है। अब जनता का आक्रोश भड़कना स्वाभाविक है, जनता भड़केगी। तो राष्ट्रपति महोदया को चाहिए क्या? अरे उनको तो जनता के लिए काम करना है, राष्ट्र के लिए काम करना है, सत्य के लिए काम करना है, न्याय के लिए काम करना है, भारत माँ भारती की आत्मा के लिए काम करना है, तिरंगे के लिए काम करना है, सनातन धर्म के लिए काम करना है। परंतु दुख भरी बात यह है कि वे अपना राजधर्म, राष्ट्र धर्म, जन धर्म, संवैधानिक धर्म नहीं निभा पा रही। और इसका कारण यही है कि वे नाजी गैंग के हाथों की कठपुतली है। अब जनता उनसे बार बार कह रही है कि आप किसी के हाथों की कठपुतली मत बनिए। आप दुर्गा और कालिका के रूप में जनता के बीच में खड़ी हो जाइए। जो एक कुचक्र चल रहा है ना, उसको समाप्त कीजिए। किंतु राष्ट्रपति महोदया कुछ नहीं कर पा रही हैं। आज जरूरत इस बात की है कि देश में आपातकाल तत्काल घोषित किया जाए और देश में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। यह जरूरी है। और जो ये नाजी सरकार है और जो ये महाधूर्त मक्कार चुनाव आयोग है, इसको तत्काल प्रभाव से भंग करे, राष्ट्र का संचालन सेना के सुपर्द करे, और देश का केयर टेकर पीएम भी किसी सेना के अफसर को बनाए। और जो सीजेआई हैं न्यायपालिका के, उनको केयर टेकर पीएम का विधिक एवं न्यायिक सलाहकार बनाए। ये काम जरूरी में करना है। ये जनता की आवाज़ है, ये जनता की भावना हमने आपके सामने प्रस्तुत की है। अब देखते हैं हमारी राष्ट्रपति महोदया जन भावनाओं का कैसे सम्मान करती है। क्या वे जनता की राष्ट्रपति होती हैं या इस नाजी गुजराती गैंग के हाथों की कठपुतली होती है? अब आइए हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई हर बार घोषणा करते हैं कि हर आदमी को सामाजिक न्याय मिलेगा, न्याय उसके वहाँ पर पहुँचना चाहिए। बहुत सारी बातें करते रहते हैं, बयान देते रहते हैं। अच्छी बातें बयान देना भी चाहिए, और जो उनका संकल्प है वो पूरा भी होना चाहिए। किंतु बंगाल चुनाव में और चुनाव आयोग को लेकर उनके संकल्पों में हमें बड़ी विचित्र बात नजर आई। सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों की किस प्रकार धज्जियां उड़ा दी जाती है ये चुनाव आयोग द्वारा। और ये भी स्पष्ट है कि मोदी, अमित शाह और ज्ञानेश कुमार की तिकड़ी ने संविधान की हत्या की है, देश के जनमताधिकार की हत्या की है, जनमत की हत्या की है, और अनेक प्रकार के कुकृत्य किए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को तो स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। अभी हाल ही के ताज़ा उसमें एक बात बताता हूँ। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया था कि ट्रिब्यूनल जिन लोगों के पक्ष में निर्णय दे उनके नाम सब
मतदाता सूची में सप्लीमेंट लिस्ट में डाल दिए जाएं। मामला बड़ा विचित्र हुआ। ट्रिब्यूनल ने काम ही नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, यानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ गई। अरे जब ट्रिब्यूनल काम ही नहीं करेगा तो वो कहाँ से निर्णय देगा। अब आप चाहे हार्ट का किसी से भी जांच करवा लो, जो सच है वो तो सच है। और दूसरी बात, जब चुनाव आयोग ने घोषित सूची के बाद नाम लिखने का, नाम शरीक करने की बात कही थी कि नाम शरीक नहीं होगा, तो फिर फॉर्म नंबर 6 के आधार पर 7 लाख मतदाता कैसे शरीक हो गए, कैसे वो लिस्टेड हो गए, ये बात की भी जानकारी होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को इस बात का भी संज्ञान लेना चाहिए, परंतु कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ तो हम देख रहे हैं कि क्या ठीक है, जो यानी इस घिनौनी तिकड़ी ने कर दिया वो सही, वही कानून, वही न्याय। अरे आखिरकार क्या होगा हमारे देश में न्याय का, सच्चा न्याय कहाँ चला गया। तो अब यहाँ पर हम सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा तो नहीं कह सकते, उसके निर्णय की समीक्षा करने का अधिकार तो हमें है। जो मुद्दे हैं ना, जो निर्णय जनहित में हो, लोकहित में हो, राष्ट्रहित में हो, उसकी समीक्षा करने का अधिकार हर आदमी को है। तो हम वही बात कह रहे हैं, आप ऐसा कीजिए कि ये जांच कीजिए कि फॉर्म नंबर 6 पर 7 लाख मतदाता कैसे एडजस्ट हुए, कैसे शरीक किए गए, इसकी खुफिया जांच करवाइए। खुद ही सुप्रीम कोर्ट जांच करे, किसी जांच एजेंसी की जरूरत नहीं है। और ट्रिब्यूनल, आपके हिसाब से ट्रिब्यूनल ने काम क्यों नहीं किया? जो 27 लाख मतदाताओं को न्याय देना था वो क्यों नहीं मिला? ये बात पर भी आप गौर कीजिए, ध्यान दीजिए। देखना पड़ेगा, आपको न्याय देना है ना, आपका संकल्प है कि न्याय देंगे, तो कहाँ न्याय मिल रहा है। चलिए अब ठीक है, ये एक प्रक्रिया है, जो सच हमने आपके सामने रखा है, ये सच रखना जरूरी भी था। तो अब इस सच के बाद अब आखिरकार सुप्रीम कोर्ट करेगी क्या? सुप्रीम कोर्ट को बंगाल का चुनाव रद्द किया जाना चाहिए, कर देना चाहिए। और कहा कि रद्द नहीं, पूरी विधिवत तरीके से नई मतदाता सूची बनेगी, सबको सामाजिक न्याय मिलेगा, और जो मतदाता सूची होगी उसका आधार सत्य और न्याय होगा। उसके बाद ही बंगाल में चुनाव की घोषणा की जाएगी। वर्तमान की चुनाव घोषणा को और उसकी प्रक्रिया को तत्काल रद्द करें। यह एक सच्चा न्याय है, यह वास्तव में जो सत्य आधारित न्याय है, यह सुप्रीम कोर्ट को देना चाहिए। अब देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता क्या। और हम तो स्पष्ट कहते हैं, हम सत्य के प्रति समर्पित हैं, माँ भारती के प्रति समर्पित हैं, राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं, संविधान के प्रति समर्पित हैं, सत्य आधारित न्याय के प्रति समर्पित हैं, मानवीय मूल्यों के समर्पित हैं, भारत तिरंगे के प्रति समर्पित हैं, और माँ भारती की आत्मा की रक्षा के प्रति समर्पित हैं। ये जो कड़वी बातें मैं कह रहा हूँ ना, ये तो सुप्रीम कोर्ट को और राष्ट्रपति महोदया को सोचना चाहिए, समझना चाहिए और निर्णय देना चाहिए, किंतु वो नहीं दे रहे हैं। अरे ये तो एक राष्ट्र के साथ बहुत बड़ा खेला हो रहा है, 147 करोड़ जनता के साथ खेला हो रहा है। अब तो इस देश का भगवान ही मालिक है, जो भी कुछ होगा ना, हम सब देखेंगे क्या है क्या नहीं है, मगर ईश्वर का न्याय मिलता है। वो अंधा नहीं है, वो धृतराष्ट्र नहीं है, वो सब कुछ देख रहा है और सबको सजा देगा। अब हमारी एक ही बात है कि मोदी, अमित शाह